नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज का ये वीडियो कक्षा 10 मैथ का सेकंड चैप्टर यहाँ पर आप लोग देखेंगे बच्चों, जो कि है बहुपद। और बहुपद में बच्चों बताते हैं कि इसमें भी दो ही प्रश्नावली हैं, प्रश्नावली 2.1 एंड प्रश्नावली 2.2। ठीक है बच्चे, तो मैंने यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बता दिया है। अगर आप नहीं देखें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर कक्षा 10 2024-25 के नाम से प्लेलिस्ट बना हो, उसको ज़रूर देख लें। तो चलिए आज का ये क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक टॉपिक है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ है। तो इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बच्चे देखें, देखो बहुपद के यहाँ पर पदों के आधार पर मैंने बताया था कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो बहुपद के यहाँ पर बच्चों हो जाएगा, एक रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद। ठीक है बच्चे, रैखिक बहुपद, यहाँ पर इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप अगर देखें, व्यापक रूप, तो व्यापक रूप हो जाता है ax + b एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। ये है बच्चों व्यापक रूप। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल y = 2x + 3, ये है बच्चों। ठीक है, अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, इस रैखिक बहुपद का ग्राफ बनाऊंगा बच्चों, तो यहाँ पर हमें जो ग्राफ मिलेगी कुछ इस प्रकार से मिलेगी। जैसे ये है x अक्ष है और ये बच्चों y अक्ष है। ठीक है, तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा बच्चों, एक सीधी रेखा मिलेगी। ठीक है, तो आप इतना ही रखेंगे, याद रखेंगे कि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो एक सीधी रेखा प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है, रैखिक बहुपद होता है, उसका अगर ग्राफ में ज्यामितीय निरूपण देखेंगे बच्चों तो वो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद फिर देखें, दूसरा होता है बच्चों, अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, रैखिक बहुपद के अगर जब शून्यक निकालेंगे बच्चों तो रैखिक बहुपद के एक ही शून्यक होता है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए इसके शून्यक बच्चों एक ही होते हैं। इसके बाद द्विघात बहुपद देख लीजिए, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का यहाँ पर व्यापक रूप जो हो जाएगा बच्चों, व्यापक रूप वो हो जाएगा ax² + bx + c और a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, a 0 के बराबर ना हो, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। द्विघात बहुपद का अगर यहाँ पर मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, y = x² - 3x - 4, ऐसे। ठीक है बच्चे, तो ग्राफ यहाँ पर आप लोग कक्षा 9 में बनाना बहुत अच्छे तरीके से सीखे होंगे। ठीक है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप कक्षा 9 में सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे कि सर ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो उसका एक अलग वीडियो आपको मिल जाएगा, जिससे आपको आसानी से सीख मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो देखिए यहाँ पर ये मान लो मैंने ये द्विघात बहुपद ले लिया। अब जब इसका आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है ना, जब इसका आप ग्राफ बनाओगे, ये है y अक्ष और ये है बच्चों x अक्ष। ठीक है, तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसका आप ध्यान क्या रखेंगे कि द्विघात बहुपद के ग्राफ का आकार, द्विघात बहुपद के ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर बच्चों इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जैसे ये ऊपर बना हुआ है, या नीचे की ओर इस तरीके से होता है। यह निर्भर करता है कि ये इस पे निर्भर करता है, व्यापक रूप x² के गुणांक। यह निर्भर करता है कि a कब बड़ा होता है, अगर बड़ा है तो ये ऊपर और अगर छोटा है तो ये नीचे ऐसे बनता है। ठीक है, और इस प्रकार के वक्र जो होता है, इन वक्रों को परवलय कहते हैं बच्चों। ठीक है, इंग्लिश में पैराबोला कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ का आकार होता है बच्चों। ठीक है, तो अभी मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कैसे पूछा जाता है। देखिए, आपको कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा,
एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, तो आलेख इसमें नहीं है, इसमें पूछ रहा है। तो अभी हमने बताया बच्चों, अगर वो ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ है, नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, तो ये वो क्या होता है, द्विघात बहुपद का आलेख होता है या ग्राफ होता है। तो यहाँ पर देखो, ये द्विघात बहुपद का आलेख है, ये भी है, ये भी है, ये वाला नहीं है बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये देखो ऐसे ऐसे बना हुआ है। हमेशा ग्राफ आपको बच्चों द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनेगा वो या तो ऐसे ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, इस तरीके से बच्चे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, कभी भी ऐसा मिलेगा तभी वो जान जाना कि ये द्विघात बहुपद का ये ग्राफ है, ठीक है बच्चे। अगर बनाने के लिए क्वेश्चन आएगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है कि आप ग्राफ बनाओ, बस आपको मैंने इतना ही बताया है कि कैसे इसका रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसे होता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसे होता है। इसके बाद बच्चों होता है त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का बच्चों मैं व्यापक रूप केवल आपको बता देता हूँ। व्यापक ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ए डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका केवल व्यापक रूप आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों ये त्रिघात बहुपद आपको सिलेबस में पढ़ना नहीं है, लेकिन आप जान जाओ कि जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होती है उसे हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर आपको एक टॉपिक और समझना है बच्चों, वो है बहुपद के शून्यक। इसका क्या मतलब होता है, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, इसका देखें बच्चों क्या मतलब होता है। इसको मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर एक बहुपद लिया, मान लो बच्चों मैंने यहाँ पर एक बहुपद लिया पी ऑफ एक्स इक्वल टू इस प्रकार से 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 6 ले लिया, ये एक बहुपद है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी x की जगह पे कुछ वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। तो देखो x बराबर 1 रखने पर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि शून्य का मतलब क्या होता है। देखो पी ऑफ 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 और प्लस 6। तो देखो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 8 और प्लस 6 बराबर देखो कितना हो गया 8 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखो यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर बहुपद p ऑफ x का मान 0 है। अतः बच्चों x बराबर 1 बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अपने भाषा में समझ लो कि जो मान रखने पर यहाँ पर कोई भी बहुपद है और उसमें चर के स्थान पर कोई भी मान रखने पर अगर उस बहुपद का मान 0 हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो वही मान क्या कहलाएगा, उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। जैसे यहाँ देखो x बराबर 1 रखने पर इस बहुपद का मान यहाँ पर 0 हो गया, जिसकी वजह से x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। तो ये एक शून्यक है और ये कैसा बताओ, द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद है तो इसमें 2 शून्यक होगा, ध्यान रखना है। त्रिघात बहुपद है तो उसमें 3 शून्यक होगा। तो ये चीज़ें आपको शून्यक क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो शून्यक अब आपको यहाँ पर प्रश्नावली 2.1 में आपको कुछ ग्राफ दिया है, ठीक है, और उसको पूछ रहा है कि इसके शून्यक होंगे, मतलब कितने शून्यक होंगे। तो उसको यहाँ पर मैं बताते हैं कैसे बताया जाएगा। यहाँ पर मैं किताब से आपको बताता हूँ। देखो बच्चों ये है प्रश्नावली 2.1, लिखा हुआ है किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ और यही इसका निकालने का तरीका भी है। देखो ये बच्चों x अच्छा है, ये y अच्छा है। देखें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इस तरीके से, ये y अच्छा है, ये x अच्छा है और यहाँ पर ग्राफ ऐसे बनाया गया है, ठीक है बच्चे। x डैश ऐसे थोड़ा सा ठीक से बना देता हूँ, y डैश और ये
ओरिजिन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो ग्राफ जो है, यहाँ पर ध्यान देना, अगर ये ग्राफ आपका एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उस ग्राफ के उतने ही शून्य होंगे। तो यहाँ पर पी ऑफ एक्स का कोई ग्राफ दिया है, किसी बहुपद का ग्राफ दिया है, और इसका ये जो रेखा है वो इस एक्स अक्ष को कहीं पर काट रहा है, नहीं काट रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या कि शून्यकों की संख्या बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखें, इसमें दिया हुआ, तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, ऐसे है और इस प्रकार से है, और यहाँ पर जो दिया गया है कुछ ऐसे दिया गया है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, एक्स डैश वाई डैश। तो यहाँ पर ग्राफ कहाँ पर एक सच को एक बिंदु पर काट रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखो, इसको लिख लेना बच्चों आप लोग ऐसे, शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पर 1 2 3 शून्यकों की संख्या 3, 1 2 शून्यकों की संख्या 2, और ये देखो द्विघात बहुपद का शून्य है बच्चों, द्विघात बहुपद का ये ग्राफ है। तो यहाँ शून्यकों वो हमें नहीं बताना है, केवल ये बताना है शून्यकों की संख्या है। तो यहाँ पर कितने शून्य हो जाएंगे, 2, 1 2 3 4, ये 4 शून्य, 1 2 3, यहाँ पर 3 शून्य, शून्यकों की संख्या 3। तो आपको क्लियर हुआ होगा, और आपको अपनी कॉपी में कैसे लिखना है ये भी चीज़ें क्लियर हुई होगी।